बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स का थ्योरम 11.3 जिसमें है कि a line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of its length। कहते हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाता हो तो वो तीसरे का पैरेलल होगा और लंबाई में उसका हाफ होगा। देखिए जरा हम फिगर कैसे बनाएंगे और हम गिवन कैसे लिखेंगे, टू प्रूफ कैसे लिखेंगे, इसको गौर से देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए हम पहले ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल के अंदर टू साइड्स सेलेक्ट करें। पहले ट्रायंगल बनाएं फिर टू साइड्स, मैंने सेलेक्ट किया ए बी और ए सी। फिर इन दोनों साइड्स के बनाए मिड पॉइंट्स। तो मान ले ए बी का मिड पॉइंट हो गया पॉइंट डी और ए सी का मिड पॉइंट हो गया पॉइंट ई। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल बनाया, दो साइड सेलेक्ट किए, मिड पॉइंट्स बनाए, ज्वाइन करेंगे किसको, मिड पॉइंट्स को। तो मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ठीक है, जब ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिला, लाइन सेगमेंट मिला। समझ आ रही है? जब मुझे ये लाइन सेगमेंट मिला, अब इसी लाइन सेगमेंट के बारे में क्या बताया जा रहा है, इसी लाइन सेगमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि इज पैरेलल, ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा किसके साथ, तीसरे के साथ। ये थे दो साइड्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे और ये हो गया तीसरा साइड। तो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा इसके साथ, एक बात। दूसरी बात, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और ये इक्वल होगा इसके लेंथ के हाफ का। तो हम यहां पर लिखेंगे गिवन लाइन सेगमेंट DE joining midpoints D and E of two sides AB and AC of triangle ABC respectively। क्या है, हमारे पास है लाइन सेगमेंट DE, ये ज्वाइनिंग क्या ज्वाइन करता है, मिड पॉइंट्स D एंड E, D और E मिड पॉइंट्स को, किसका, टू साइड्स AB और AC, टू साइड्स अब ट्राइंगल ABC। DE ने ट्राइंगल ABC के AB और AC दो साइड्स के मिड पॉइंट DE को ज्वाइन किया है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया गिवन। तो प्रूफ में हम लिखेंगे कि ये जो DE है, DE इट विल बी पैरेलल टू BC। एक तो हमने ये बात प्रूफ करनी है और दूसरी बात हमने ये प्रूफ करनी है कि जो DE सेगमेंट है इसका मेजरमेंट इक्वल होगा BC सेगमेंट के हाफ का। ठीक है, हमने ये दो बातें प्रूफ करनी है। तो इन दो बातों को प्रूफ करने के लिए आप सोचेंगे कि क्या करना है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं और फिर मैं प्रूफ करूं कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो फिर पैरेललोग्राम से मुझे हेल्प मिल सकता है ताकि मुझे ये दोनों प्रूफ करूं। ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने DE को E से बियॉन्ड प्रोड्यूस किया पॉइंट F तक, ये हमें पॉइंट F मिला, ये हमने पॉइंट F तक बढ़ाया। लेकिन हमने एक बात का ख्याल रखा, किस बात का ख्याल रखा, हमने इस बात का ख्याल रखा कि ये जो EF बनता है ये DE का कांग्रुएंट होगा। और फिर हमने F को C के साथ ज्वाइन किया। यहां पर हमें कुछ एंगल्स मिल गए, इस एंगल का नाम मैंने एंगल 1 रखा, इस एंगल का नाम मैंने एंगल 2 रखा और इस एंगल का नाम मैंने एंगल 3 रखा। ठीक है, जब ये मुझे मिल गए, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर थोड़ा देख लें। अगर मैं प्रूफ करूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल को मैं प्रूफ करूं कि ये पैरेललोग्राम है,
तो फिर मैं प्रूफ कर सकता हूं ये दोनों चीजें। कैसे, देखिए जरा। सबसे पहले इसको इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ करूं, इन दोनों ट्राइंगल्स को, तो देखिए जरा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ डेटा की जरूरत होगी, जो कि मैं वो पहले निकाल लेता हूं। ठीक है, आप जरा देखें, यहां पर कुछ जरूरी डेटा जिनका आगे जरूरत पड़ने वाला है, मैं वो लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। कहां से पता है? गिवन से पता है कि डी और ई, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं, ये मुझे उधर से पता है। तो जब ये मिड पॉइंट्स हैं तो फिर ए डी इज कांग्रुएंट ऑफ बी डी एंड ए ई इज कांग्रुएंट ऑफ सी ई। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया क्योंकि आगे इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि D and E are midpoints of AB and AC respectively। ठीक है, मिड पॉइंट्स होने की वजह से ये सेगमेंट्स कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, अच्छा, अब हम ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल CFE का करेस्पॉन्डेंस करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ADE का करेस्पॉन्डेंस करते हैं ट्राइंगल CFE के साथ। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये साइड वाला ट्राइंगल, इन दोनों का करेस्पॉन्डेंस करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं अभी आपको पता चलेगा। इन दोनों ट्राइंगल्स में AE is congruent to CE। क्यों? From 1, इक्वेशन 1 से हम ले सकते हैं। दूसरा, एंगल 1 is congruent to एंगल 2। कहां से पता है? ये वर्टिकल एंगल्स है। ठीक है, जरा देखिए, ये लाइन आया, इसके ऊपर ये लाइन आया, तो ये दोनों वर्टिकल एंगल्स बनते हैं और वर्टिकल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके अलावा DE इज कॉन्ग्रुएंट FE, तो इसके सामने लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। हमने ये कंस्ट्रक्शन में ऐसा बनाया था। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में भूल गया हूं तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने यूं किया कि प्रोड्यूस DE बियॉन्ड E टू पॉइंट F such that FE is congruent to DE। इसको आगे प्रोड्यूस किया, FE बनाया, लेकिन ऐसा कि FE इसके कॉन्ग्रुएंट हो, एंड जॉइंट C to F। ठीक है, एंगल 1, 2 and 3 are new angles। Hence, triangle ADE is congruent to triangle CFE। ये इसका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि जब एक ट्राइंगल के दो साइड्स और उन दोनों की इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और उन दोनों के इंक्लूडेड एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि इस ट्राइंगल का AD इस ट्राइंगल के CF का कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल ADE का जो AD साइड है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CFE के CF साइड का। क्यों? करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स
ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। बट यहां पर एक और बात है, और वो ये है कि AD इज ऑलरेडी कांग्रुएंट टू BD। AD ऑलरेडी BD का कांग्रुएंट है। कहां से पता है? इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब CF और BD दोनों AD के कांग्रुएंट है तो दोनों आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। हेंस CF is congruent BD, both are congruent of AD, both are congruent of AB, दोनों AB के congruent है, both are congruent of AD, दोनों AD के congruent है। इस वजह से तो इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगा, क्योंकि आगे मुझे इसका जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल्स की कांग्रुएंसी की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल की एंगल A इज कांग्रुएंट, इस ट्राइंगल की एंगल 3 कांग्रुएंट है। किस वजह से? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये कांग्रुएंट ट्राइंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इस वजह से। ठीक है। अच्छा, तो जब ये दोनों एंगल्स कांग्रुएंट हो गए तो जरा देखिए फिर से, पिछले 2 थ्योरम्स में मैंने आपको बताया था कि ये लाइन और ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, इस तरह ये लाइन और ये लाइन और ये है ट्रांसवर्सल एन की तरह। हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल कांग्रुएंट है, तो जब ये दोनों एंगल्स कांग्रुएंट है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू FC, AB is parallel to FC। किस वजह से? अल्टरनेट एंगल्स आर कांग्रुएंट। इस वजह से अल्टरनेट एंगल्स, एंगल A एंड एंगल 3 आर कांग्रुएंट। ये कांग्रुएंट है तो इस वजह से। तो देखिए बेटा, जब ये पूरा AB इस FC का पैरेलल है, अच्छा, तो जब ये पूरा लाइन इसका पैरेलल है तो इस पूरे लाइन का कोई भी हिस्सा इसके साथ पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि AB का जो पार्ट है ना BD, वो पैरेलल होगा FC का, क्योंकि BD इज ए पार्ट ऑफ AB। BD is a part of AB, ये AB का पार्ट है। इस वजह से देखिए बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर ये बोर्ड जो लगा हुआ है उस दीवार का पैरेलल है, तो इसका मतलब इस बोर्ड का कोई भी हिस्सा उसके साथ पैरेलल है। इसका ये वाला हिस्सा भी उसके साथ पैरेलल, ये वाला हिस्सा भी उसके साथ पैरेलल और ये वाला हिस्सा भी उसके साथ पैरेलल। तो हम फिर कोई भी हिस्सा उसके साथ पैरेलल ले सकते हैं। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल DFCB में हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल में ये BD और FC पैरेलल भी है, कांग्रुएंट भी है। देखिए CF और BD पैरेलल भी है, कांग्रुएंट भी है। तो जब ये दोनों पैरेलल भी है और कांग्रुएंट भी है तो फिर हम लिख सकते हैं कि हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, कौन सा? BD और CF। अब यहां पर थोड़ा सा देखें, CF BD, BD FC, ये एक ही चीज है दोनों। ठीक है, मतलब CF इज कांग्रुएंट BD, CF या FC इज पैरेलल BD, एक ही चीज है। ठीक है, तो हम लिखेंगे CF एंड BD इज पैरेलल एंड कांग्रुएंट। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल
सॉरी, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम मैंने गलत लिखा था, तो इसका नाम है DFCB। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल DFCB इज अ पैरेललोग्राम। अब जब क्वाड्रिलेटरल DFCB पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे, कांग्रुएंट भी होंगे। तो फिर हम लिख सकते हैं कि DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं तो पैरेलल ही होंगे। तो जब हमारे पास ये पूरा DF इसका पैरेलल है तो पूरे DF का कोई भी हिस्सा इसका पैरेलल होगा कि नहीं होगा, चाहे वो ये ग्रीन हिस्सा हो या ये ब्लू हिस्सा हो। ठीक है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है ये, तो हम लिखेंगे DE इज पैरेलल ऑफ BC। किस वजह से? क्योंकि DE इज ए पार्ट ऑफ DF, DE इज ए पार्ट ऑफ DF। ठीक है, अच्छा तो ये हमने प्रूफ करना था, ये तो एक हमें प्रूफ हो गया जो हमने प्रूफ करना था। अब दूसरा चीज जो हमने प्रूफ करना है ये, तो इसको भी देख लें। एंड आल्सो क्या, DF इज कांग्रुएंट ऑफ BC। वही DF BC का कांग्रुएंट भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कांग्रुएंट भी होते हैं। तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस वजह से। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ DF इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CE, मेजर ऑफ DF इज इक्वल टू मेजर ऑफ BC। हम ये भी लिख सकते हैं, इसके सामने हम लिखेंगे क्योंकि दोनों कांग्रुएंट है, DF इज कांग्रुएंट ऑफ BC, इस वजह से। तो DF को जरा देखिए, ये है DF, इसको हम एज ए सम ऑफ टू सेगमेंट्स लिख सकते हैं, ये प्लस ये। हम लिख सकते हैं कि DE प्लस EF, मेजर DE प्लस मेजर EF इज इक्वल टू मेजर BC। हम लिखेंगे कि मेजर DF की जगह पे हमने लिखा मेजर DE प्लस मेजर EF, हमने ये लिखा। अब चूंकि मेजर DE को मैं अपनी जगह पे ला सकता हूं और EF अच्छा, और EF जो हमारे पास है ये EF ये बराबर है DE का, हमें कंस्ट्रक्शन से पता है। तो मेजर EF की जगह पे मैं मेजर DE लिख सकता हूं जरूरत के तौर पे। ठीक है, देखिए जरा, DE को अपनी जगह पे लाया, EF और DE बराबर है, तो अब DE की जगह पे EF लगा सकते हैं, EF की जगह पे DE लगा सकते हैं। अब जिसका जरूरत हो वो करें। मुझे जरूरत था कि EF की जगह पे DE लगाऊं, तो मैंने लगाया और ये अपनी जगह पे लाया। तो मैं इसके सामने लिखूंगा कि DE इज कांग्रुएंट अब EF, इस वजह से हमने ये किया। इन दोनों को प्लस करने से मिलेगा 2 मेजर ऑफ DE इज इक्वल टू मेजर ऑफ BC। सामने लिखेंगे क्या? सामने लिखेंगे एडिशन। हमने क्या किया? सिंपल एडिशन किया। अब क्या करेंगे? दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा मेजर ऑफ DE इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ BC, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2। इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल, इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई करें तो वो रह जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2, तो हमें यह मिला। तो देखिए जरा,
फिर से हमारे पास ये था, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। फिगर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप बनाएंगे ट्रायंगल, उसके अंदर आप टू साइड सेलेक्ट करें, मैंने ये दोनों सेलेक्ट किए, फिर उनके मिड पॉइंट्स बनाए, मैंने डी और ई मिड पॉइंट्स बनाए, फिर उनको ज्वाइन करें तो मैंने ज्वाइन किया, डीई मिला, डीई लाइन सेगमेंट मिल गया। ठीक है, हम फिर उसके बाद लिखेंगे गिवन, लाइन सेगमेंट से शुरू करें, लाइन सेगमेंट डीई joining midpoints D and E of two sides AB and AC of triangle ABC respectively। अच्छा, उसके बाद टू प्रूफ में क्या है कि जो DE है, DE के बारे में बताया जा रहा है कि DE पैरेलल होगा थर्ड साइड का, ये पैरेलल होगा इसका, तो ये लिखा, और लेंथ में हाफ होगा इसका, ये लिखा। उसके लिए मैंने क्या सोचा, ये सोचा कि अगर इधर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए और प्रूफ किया जाए कि वो पैरेललोग्राम है तो फिर हम ये कर सकते हैं। तो मैंने इसको आगे प्रोड्यूस किया ऐसा कि ये कांग्रुएंट हो इसका, फिर इनको ज्वाइन किया, 1 2 3 एंगल्स बन गए। उसके बाद मैंने उधर लिखा कि ये और ये इन दोनों के मिड पॉइंट से गिवन की वजह से, फिर मैंने लिखा कि ये दोनों और ये दोनों कांग्रुएंट है मिड पॉइंट्स की वजह से, फिर मैंने इन दोनों का करेस्पॉन्डेंस किया कांग्रुएंसी के लिए, ये दोनों गिवन से कांग्रुएंट, ये दोनों एंगल्स वर्टिकल है तो कांग्रुएंट, ये दोनों कंस्ट्रक्शन से कांग्रुएंट, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, क्योंकि इसके दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इसके करस्पॉन्डिंग दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के कांग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो मैंने लिखा कि एडी कांग्रुएंट है सीएफ का, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, चूंकि एडी ऑलरेडी बीडी का कांग्रुएंट था गिवन से या फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जब ये दोनों इसके कांग्रुएंट है तो ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हो गए, क्योंकि बोथ आर कांग्रुएंट ऑफ एडी, ये दोनों कांग्रुएंट हो गए, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। उसके बाद इन दोनों के कांग्रुएंसी से मैंने ये बात भी निकाली कि ए कांग्रुएंट है 3 का, मैंने ये लिखा जब ए कांग्रुएंट है 3 का तो ये और ये पैरेलल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, तो मैंने लिखा कि ये दोनों पैरेलल है, जब ये दोनों पैरेलल है तो इसका कोई भी हिस्सा इसके साथ पैरेलल, तो मैंने लिखा कि ये इसका पैरेलल, उसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। तो जब मैंने देखा कि इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स में से ये वाला पेयर, ये पेयर पैरेलल भी है, ठीक है, और कांग्रुएंट भी है, तो क्वाड्रिलेटरल DFCB एक पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो मैं लिख सकता हूं कि ये पैरेलल है इसका, जब ये पैरेलल है इसका तो मैंने इधर लिखा, फिर मैंने लिखा कि अगर पूरा पैरेलल है तो इसका कोई भी हिस्सा इसके साथ पैरेलल हो सकता है, मैंने ये लिखा। उसके बाद मैंने, और मुझे एक हिस्सा मिल गया, उसके बाद मैंने लिखा कि ये कांग्रुएंट है इसका, तो मैंने ये लिखा, और फिर उसके बाद मैंने DF को एज ए सम ऑफ टू सेगमेंट्स लिखा, अपनी जगह पे नीचे लाया, DE अपनी जगह, इसकी जगह पे DE लिखा, दोनों को प्लस किया, 1/2 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, और वो ये मिला, ठीक है। ये था हमारे पास थ्योरम 11.3, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 2-3 दफा देख ले, 1-2 दफा ट्राई कर ले राइटिंग से, ठीक है, फिर आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। जहां कहीं भी आपको समझ नहीं आया हो, ठीक है, तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो देखिए जरा ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत इजी होगा, बहुत आसान होगा। ये वीडियो लेक्चर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।